प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के नामक पाठ में किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत को अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो इसके पहले किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का संस्थापक अथवा फ्रोबेल की शिक्षा प्रणाली के बारे में, फ्रोबेल के जीवन परिचय के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी दी गई थी। तो आज हम लोग किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का पहला सिद्धांत था एकता का सिद्धांत। पहला एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत यानी कि यूनिटी का सिद्धांत। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी एक यूनिट के रूप में काम करेंगे और एक यूनिट के रूप में अध्ययन अध्यापन अथवा एक हो करके जो है से शिक्षा अध्ययन करने का कार्य करेंगे। दूसरा इन्होंने विकास का सिद्धांत। दूसरा विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत कि फ्रोबेल ने जो है बेसिक शिक्षा में जो है विकसित अधिक डेवलपमेंट का सिद्धांत को जो है बताया कि जैसे पौधा जो है निकी बाग में जो है उसे सभी तरह के पोषण प्राप्त करके धीरे धीरे वो बड़ा होता है, विकसित होता है। उसी तरह से बालक भी जो है निकी एक पौधे के रूप में है और जो शिक्षक रूपी माली के द्वारा देख रेख में, अनोखा शिक्षक रूपी माली के देख रेख में वो धीरे धीरे विकास करता है। तो ये विकास का सिद्धांत इन्होंने बताया। तीसरा स्वक्रिया का सिद्धांत है। स्वक्रिया का सिद्धांत। स्वक्रिया का सिद्धांत। स्वक्रिया का सिद्धांत। महात्मा गांधी ने तीसरे सिद्धांत फ्रोबेल ने जो है शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में जो है स्वक्रिया का सिद्धांत को जो है बताया। इसमें बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, जिससे बच्चे अगर गलती करते हैं तो उन्हें अनुभव होगा कि यह गलत हुआ। तो ये स्वतः यानी कि गलती करते करते भी जो है उन्हें अध्ययन अथवा सीखने का जो है ढंग आ जाएगा, सीखने की प्रक्रिया उन्हें मालूम हो जाएगी। तो यह स्वक्रिया के सिद्धांत के रूप में इन्होंने इसका बताया कि जो है स्वक्रिया का सिद्धांत होना चाहिए शिक्षा में। चौथा खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। चौथा खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। खेल द्वारा खेल में बच्चे जो है अध्ययन अध्यापन करेंगे। प्रकृति के गोद में, जंगलों के बीच में जो है निकी एक विद्यालयी वातावरण तैयार करके जो है खेल द्वारा जो है बच्चे अध्ययन और अध्यापन करेंगे अथवा शिक्षा को प्राप्त करेंगे। पांचवा सामाजिकता का सिद्धांत। पांचवा सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत फ्रोबेल के द्वारा जो है मनुष्य, जो ये बच्चों का समूह है, वो बच्चों को समूह को जो है एक सामाजिकता, एक सामाजिक वातावरण देना चाहिए और उसमें उस सामाजिक वातावरण के अंतर्गत निकी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को आदर सम्मान करें,
तो इस सामाजिकता के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा का जो है, शिक्षा कार्डन गिंडर्स शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये 5वां सिद्धांत है सामाजिकता का सिद्धांत। छठा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। गांधी जी ने जो है जिस तरह से बच्चों को स्वतंत्र रखना चाहते थे, उसी तरह से फ्रोवेल भी जो है, फ्रोवेल यानी कि फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोवेल जो है, जो फ्रोवेल की शिक्षा प्रणाली थी अथवा किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली जो थी, उसमें बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए, बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए। वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पर किसी तरह का रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है स्वतंत्र रूप से जो वह सीखेगा वह ज़्यादा लंबे समय तक काम करेगा। तो इसमें इन्होंने जो है स्वतंत्रता का सिद्धांत का जो है बताया। इस तरह से यानी कि किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में जो ये यानी शिक्षण के जो है 6 सिद्धांत बताए जाते हैं। ये यानी कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत में 6 सिद्धांत बताए जाते हैं। इन सिद्धांतों पर यह किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली आधारित है। क्योंकि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली यह जर्मन में पहली बार प्रारंभ हुआ अथवा जर्मनी में जो है फ्रोवेल के द्वारा शुरू किया गया। यह भारत तक आते आते समय लगा और आधुनिक भारत में जैसा यानी कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा का द्वार खोला, शिक्षा का दरवाजे को खोला सभी लोगों के लिए, वह अवसर उस अंग्रेजों के कारण जो है जर्मनी के जो है यह शिक्षा सिद्धांत अथवा शिक्षा प्रणाली भारत में भी प्रयोग हुआ। तो ये इस तरह से जो है ये किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत थे। आगे किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली की विधियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की विधियां किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में किन विधियों का प्रयोग किया गया अथवा किस विधि द्वारा जो है यह शिक्षा देने का काम किया गया, तो इसके बारे में जो है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 4 सिद्धांत बनाए जाते हैं। 5 यानी कि शिक्षण विधियों को बारे में बताए जाते हैं। 5 शिक्षण विधि इसमें बताए जाते हैं। 5 शिक्षण विधि इसके बताए जाते हैं, जिसमें पहला शिक्षण विधि है आत्मक्रिया द्वारा सीखना। पहला आत्मक्रिया द्वारा सीखना। आत्मक्रिया द्वारा सीखना पहली किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली की पहली जो विधि है वो आत्मक्रिया द्वारा सीखना, यानी कि अपनी क्रिया द्वारा सीखना। अपने अंदर कहा, यानी कि फ्रोवेल ने बार बार यह बात दोहराई है कि जो है बालक के अंदर जो कुछ बालक में है वो बालक के अंदर ही है। यानी कि बालक में जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है वह बालक के अंदर ही है और वह बालक के अंदर से उसी शक्तियों को बाहर निकालना है। तो वह आत्मक्रिया द्वारा सीखेगा तो वह स्वयं अपने अंदर की जो है वह ज्ञान का कौशल या कला का कौशल वो सारा वो निखरेगा। इस तरह से आत्मक्रिया द्वारा सीखना। दूसरा
खेल द्वारा सीखना। दूसरे अविधि इन्होंने बताया खेल द्वारा सीखना। खेल द्वारा सीखना, इसके पहले आपको जो है सिद्धांत भी बताया गया था। खेल द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना देखिए किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की शिक्षण की विधि दूसरी विधि थी खेल द्वारा सीखना। देखिए बच्चों को जो है खेल के मैदान में जो है विभिन्न प्रकार के खिलौने हों, विभिन्न प्रकार के उनको आकर्षक जो है वस्तुएं या पदार्थ हों, जिससे वो आकर्षित हो करके उसे खेलें और उस खेल में जो है सीखने का काम करें। खेल में वो सीखने का कार्य करें। तो इस तरह से खेल द्वारा सीखना। शिक्षा में स्वतंत्रता, शिक्षा में स्वतंत्रता देखिए फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा स्वतंत्र होना चाहिए। शिक्षा पर किसी का भी जो है दबाव नहीं होना चाहिए और वो समयानुकूल विषयों को लेकर के जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षा में स्वतंत्रता की विधि जो है प्रयोग होना चाहिए। सामूहिक कार्य, चौथा है सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य शिक्षा के अंतर्गत सामूहिक कार्य यानी बच्चे जो है विद्यालय में जो है आकर के सामूहिक रूप से कर सीखने का काम करना चाहिए। सामूहिक रूप से वह कार्य करें तो उसमें बहुत बड़े कार्य को भी जो है संपादित किया जा सकता है। इसलिए सामूहिक कार्य की विधि का प्रयोग करके शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा फ्रोबेल का मानना है अथवा ऐसा किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की विधियां हैं। पांचवा वस्तुओं द्वारा सीखना। वस्तुओं द्वारा सीखना, वस्तुओं द्वारा सीखना। वस्तुओं द्वारा सीखना देखिए वस्तुओं द्वारा सीखना का आशय उसे विद्यार्थी के सामने विभिन्न प्रकार की वस्तु लानी चाहिए और उस वस्तुओं को देख करके उस वस्तुओं से जो है उसका नाम, ये कौन सी वस्तु है, ये कौन सी वस्तु है, इसकी क्या अच्छाई बुराई है, इसका जीवन में उपयोग प्रयोग क्या है, तो ये सारी बातें जब यानी कि बताई जाएगी तो बच्चा उस वस्तुओं द्वारा जो है सीखने का काम करेगा। तो इस तरह से जो है फ्रोबेल में शिक्षा प्रणाली में अथवा किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के ये शिक्षण विधियां बताई गई हैं। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही, आगे अगले दिन आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, नोट्स बनाएं। धन्यवाद।